नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स के उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी में हम जो बेसिक चीज़ें होती थी उनके बारे में चर्चा कर चुके थे, हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आगे का जो हमारा प्रश्न दिया गया है, देखिए आपके बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे कोई एग्ज़ाम हो, समांतर श्रेणी तो काम आता ही है उसमें। इवन आप कंपटीशन लेवल में भी जाओगे तो उसमें भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, खैर ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको सीखना आपके लिए ज़रूरी है। ये आप नहीं सीखोगे, ये इन बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी अगर आप नहीं लोगे तो आपके लिए इनफैक्ट फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर मतलब कहीं आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे या फिर कहीं कंपटीशन की तैयारी करोगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और यूपी बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड के किसी भी एग्जाम के लिए ये तो ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि क्या AP 11,8,5,2 का एक पद 150 है। मतलब हमको चेक करना है कि इसका भी कोई एक पद 150 है या नहीं है। ठीक है, AP क्या है आपके पास, AP जो आपके पास है, ठीक, वो है 11,8,5,2 ... अगर हम A अर्थात पहला पद देखें इसमें तो क्या है हमारे पास 11 है। अगर D सार्वांतर देखें इसमें तो क्या है, सार्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले को घटा देते हैं। 8 में से हम 11 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या 8 में से 11 घटेगा, नहीं, जबरदस्ती घटाएंगे तो क्या बच जाएगा -3। अर्थात D क्या है आपके पास -3 और A क्या है आपके पास 11। ये दो चीजें आपको दी गई हैं। अब हमारे पास कह रहा है कि इसका एक पद 150 है। हम मान लेते हैं कि A अनवा पद बराबर कितना दिया है, 150। A अनवा पद हम क्या मान लेते हैं कि 150 है। ठीक है, अब A अनवा पद निकालने के लिए देखो, हमको तो ये पता नहीं है कि कितने पद है इसमें, हमको ये पता नहीं है कि कितने पद है इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि A अनवा पद का फार्मूला क्या होता है, A + n-1 × D बराबर 150। पीछे की कक्षाओं में पढ़ा चुका हूँ, सभी फार्मूले बेहतर तरीके से मैं बता चुका हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, अब A + n-, A कितना है आपके पास, दैट इज 11 + n-1, n मालूम है आपको। D कितना है आपके पास, -3 है, बराबर कितना हो जाएगा 150। 11 इधर प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, अर्थात n-1 × -3 = 150 बटे में, सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा 11, माइनस में 11। ठीक, 150 और माइनस में क्या होगा 11। अब n-1 × -3 = 150 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, और 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 139 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए एक चीज कि -3 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा। n-1 बराबर 139 अपान में क्या हो जाएगा -3। हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता तो हम -3 को यहाँ भी कर सकते हैं, -139 भी कर सकते हैं। इधर -1 है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -139 अपान 3, ये क्या हो जाएगा +1 अपान 1 मान लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे हम तो 1 का गुणा 139 में करवाएंगे तो 139 ही रह जाएगा, +3 एकम क्या हो जाएगा 3 और बटे में 3, हर का हर में गुणा करेंगे। 139 प्लस का 139 प्लस का 3, देखो माइनस का 139 से प्लस का 3 है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 136, माइनस का 136 बटे में क्या होगा 3। n बराबर कितना होगा 136 बटे में 3। ठीक है, अब यहाँ अगर हम 3 से भाग करें, 3 से 136 में भाग करें तो क्या कोई पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, नहीं। ठीक है, यहाँ ये श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, क्योंकि n एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अर्थात यहाँ n क्या है, n कोई एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें तो n कोई भी आपके पास पूर्णांक संख्या नहीं है। अर्थात ये भाई n की वैल्यू अगर हम कहें 10 है, 5 है, 15 है, 20 है, ऐसे कहें कि हम इतनी संख्याएं हैं तब तो संभव है। लेकिन किसी श्रेणी में हम कहें कि 10.5 संख्याएं हैं,
10.5 संख्याएं हैं, 9.5 संख्याएं हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसी तरीके से अर्थात जो n की वैल्यू होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए। ये पूर्ण नहीं है, अर्थात जो 150 है वो इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। आगे का जो था आपके पास प्रश्न, आगे जो आपको दिया गया है वो है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। 11वां पद कितना दिया गया है? 11वां पद बराबर कितना है? 38। 11वां पद का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 10d बराबर कितना है? 38। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर 16वां पद कितना है आपको दिया है? 16वां पद बराबर 16वां पद बराबर 73 है। 16वां पद क्या दिया गया है आपको? 73 दिया गया है। आपके पास जो 11वां पद है वो 38 है और 16वां पद कितना दिया गया है? 73 दिया गया है। 16वां पद का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 15d हो जाएगा। भाई तीसरा निकालते थे तो a प्लस 2d हो जाता था, a आगे का बदलता नहीं था, यही में बदलाव होता था। अगर तीसरा निकालते थे तो यहाँ 2 हो जाता था, चौथा निकालते थे तो यहाँ 3 हो जाता था। ऐसे 16वां निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा? 15 हो जाएगा, उससे एक कम, ठीक। a प्लस 15d बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 73 है। ये आपके पास समीकरण सेकंड है, ठीक। अगर हम इन दोनों को घटा लें, ठीक है, घटाने पर अगर हम इन दोनों समीकरणों को घटा लें, कभी भी दो समीकरण को घटाया जाता है तो क्या होते हैं? सेकंड वाला जो इक्वेशन होता है उसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ क्या है? प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 10 में से 15 घटाएंगे क्या हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 15 है, माइनस का क्या आ जाएगा? 5d बराबर 38 में से 73 अगर हम घटा दें, 38 में से अगर हम 73 घटा दें तो क्या घटेगा? नहीं, उल्टा घटाना पड़ेगा। 13 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा? 5, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, क्या आ जाएगा? माइनस का 35। 5 सते 35 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी बराबर कितना हो गया? 7। डी बराबर आपको कितना मिल गया? 7। अब निकालना क्या है आपको? कह रहा है कि इसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद बराबर, देखिए डी बराबर इतना हो गया। अब a प्लस 10d बराबर कितना था? 38 था। a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है? 7 बराबर क्या है? 38 है, ठीक। तो a प्लस 10 सत्ते क्या हो जाएगा? 70 बराबर 38। a बराबर प्लस का 70 अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 70 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 38 माइनस 70। 38 में से 70 घटेगा? नहीं घटेगा, जबरदस्ती घटाएंगे माइनस में आ जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, 32 आ गया। a बराबर कितना मिला आपको? 32। वो भी किसका? माइनस का 32। वो भी कैसा मिलेगा आपको? माइनस का 32, क्योंकि हम उल्टा घटा रहे हैं, ठीक। a बराबर माइनस का 32। आपको 31वां पद निकालना है तो 31वां पद बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, 31वां पद 16वां पद था तो a प्लस 15d हो गया था। 31वां पद होगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस 30d, यही आपको निकालना है। a आपको दिया गया है, a कितना है? माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है? 7, ठीक है। माइनस का 32 प्लस 7 3 21 अर्थात 210 बराबर 210 में से अगर हम 32 घटा दें, चिन्ह विपरीत है, घटा लेंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, और 10 में से 3 घटाएंगे 7, और यहाँ हो जाएगा 1, अर्थात ये हो जाएगा 178। उसका 31वां पद क्या हो जाएगा? 178 हो जाएगा। इसी तरीके से हम संख्या को ज्ञात करेंगे। उसका 31वां पद क्या होगा? 78, ठीक है। अगर हमको 32वां निकालना होता तो a प्लस 31d हो जाता, मतलब a तो नहीं बदलेगा, लेकिन अगले वाले में जो भी पद निकालना होगा उससे एक कम लिख लेंगे। 31वां निकालना था तो हमने 30 लिख दिया, 32वां निकालना होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? 31 लिख देंगे। 50वां लिखना होगा तो यहाँ क्या करेंगे? 49 कर देंगे, ठीक। इसी तरीके से किया जाता है। आगे देखें, अगर हम अगला जो पद हमारा दिया गया है वो कह रहा है कि किसी एपी में 50 पद हैं, अर्थात पहले ही देख लीजिए n बराबर कितना है? 50। पदों की संख्या कितनी मिल गई आपको? 50। जो जो आपको मिले उसको लिखते जाइए। फिर कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 अर्थात a प्लस 2d बराबर कितना है? 12। तीसरा पद अर्थात a प्लस 2d हो जाएगा, बराबर कितना दिया है? 12। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। और उसके बाद फिर क्या दिया गया है? अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या है? 106 है, और इसका 29वां पद हमको निकालना है। अंतिम पद अर्थात anवां पद बराबर, anवां पद बराबर कितना है?
106। एनवा पद का मतलब क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना होगा 106। ये आपको दिया गया है। ठीक, अब यहाँ एक चीज देखिए, एन आपको दिया गया है कितना 50, और पहले समीकरण में अगर हम देखें तो ए प्लस टू डी बराबर 12 है। अगर हम ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस टू डी, प्लस का टू डी उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का टू डी, इधर ए बच जाएगा और टू डी जाके उधर घट जाएगा, अर्थात ए बराबर हम लिख सकते हैं 12 माइनस टू डी। ए के जगह पे हम लिख सकते हैं 12 माइनस टू डी प्लस एन कितना है हमारे पास 50 माइनस 1 और गुणे में डी बराबर कितना हो जाएगा 106। ये प्लस का 12 है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 12 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया माइनस टू डी प्लस 50 में से एक घटाएंगे 49, 49 का गुणा डी में करवाएंगे क्या हो जाएगा 49 डी बराबर 106, और प्लस का 12 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 12, प्लस का 2d और सॉरी माइनस का 2d और प्लस का 49d, ठीक है, या 49d। ये दोनों चिन्ह विपरीत हैं, कभी भी चिन्ह विपरीत हो तो घटा लेते हैं, चिन्ह वही लिखते हैं जो बड़ा बड़ा कौन सा 49, 49 के आगे प्लस है तो प्लस लगेगा। ठीक, 49 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 47d, 106 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 94, 47 इधर गुणा कर उधर जाएगा भाग कर देगा, 47 दूना 94, डी बराबर कितना मिल गया आपको 2, डी बराबर कितना मिल गया 2, ए बराबर कितना है 12 माइनस 2d, अर्थात 12 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या आई 2। ठीक, 12 2 दूना 4, 12 में से 4 घटाएंगे 8, अर्थात पहला पद ए बराबर आपको कितना मिल गया 8, ए बराबर 8 है, डी बराबर 2 है, और आपको निकालना है कौन सा पद, इसका 29वां पद निकालना है। 29वां पद, 29वां पद क्या होगा आपके पास ए प्लस 28 डी हो जाएगा। ठीक है, 29वां निकालना हो तो 29 में से 1 घटाएंगे 28 हो जाएगा, बाकी डी ए तो आगे सेम ही रहने वाला। ठीक, अब ए कितना है आपके पास, दैट इज 8 है आपके पास, प्लस 28 और डी की वैल्यू क्या है 2, 28 दूना क्या हो जाएगा 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 से 14 64, अर्थात इसका 29वां पद क्या मिलने वाला है हमको 64 मिलने वाला है। 29वां पद हमको क्या मिलने वाला है 64 मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ठीक है बढ़ा सकते हैं। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस केवल मेथड को देखना है। मेथड क्या देखना है, मेथड एक ही है, सभी क्वेश्चन में मेथड सेम है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है कि थोड़ा डिफरेंस नहीं करेगा तो सभी क्वेश्चन सेम हो जाएंगे, और सभी क्वेश्चन सेम हो जाएंगे तो चैप्टर में और क्वेश्चन देने का मतलब क्या होगा। ठीक, तो उतना जरूरी है। कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा पद दिया गया और 9वां पद, ठीक है, तीसरा पद बराबर कितना है 4, तीसरा पद और 9वां पद कितना दिया गया है आपको -8, तीसरा पद आपको तीसरा और 9वां पद अर्थात तीसरा 4 है और 9वां क्या है -8, तीसरा अर्थात a प्लस 2d बराबर कितना है 4, और 9वां अर्थात a प्लस 8d बराबर कितना है -8। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अगर दोनों को हम घटा दें, अगर दोनों को घटा दें तो घटाने पर क्या मिलने वाला है, कभी भी दो समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस से क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस से क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस से क्या होगा प्लस, प्लस का ए माइनस का ए, ऊपर प्लस का ए है नीचे माइनस का ए है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2d माइनस का 8d, प्लस 2d में से 8d अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6d बराबर प्लस का 4 और प्लस का 8 क्या हो जाएगा 12, माइनस का 6 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा क्या होगा भाग कर देगा, 6 कम 6 6 दूना 12, अर्थात d बराबर क्या आ जाएगा -2। d क्या मिलने वाला है आपको -2। अगर d आपको -2 मिलने वाला है, d अगर आपको -2 मिलने वाला है तो यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए, a निकाल लेते हैं हम। a प्लस 2d बराबर कितना था, a प्लस 2d बराबर कितना था 4, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2 बराबर 4, a प्लस माइनस क्या होगा -2 दूना 4 बराबर क्या हुआ 4, माइनस का 4 उधर जाएगा क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा a बराबर 4 जाके उधर जुड़ेगा क्या हो जाएगा 8, a बराबर कितना हुआ 8, d बराबर क्या है -2। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है। मान लेते हैं लेट a नवा पद बराबर शून्य, मान लेते हैं a नवा, हमको नहीं मालूम 10वां है 15वां है 14वां है, a नवा मान लेते हैं। ठीक, माना a नवा पद क्या है इसका शून्य है। a नवा पद क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होगा 0। a कितना दिया है आपको 8,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है आपको -2 बराबर क्या हुआ 0। प्लस का 8 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 8 हो जाएगा, अर्थात n माइनस 1 गुणे में -2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8। माइनस का 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा भाग कर देगा, 2 चौके क्या हो जाएगा 8, अर्थात n माइनस 1 बराबर कितना हुआ 4। तो n बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1 उधर माइनस का 1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 1, और प्लस 1 4 में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 5, अर्थात इसका पांचवा पद क्या है शून्य है। इसका कौन सा पद हमको निकालना था शून्य है, अर्थात इसका n मतलब 5, अर्थात पांचवा पद हमारा क्या है शून्य। हम nवां पद माने थे और nवां पद हमारा क्या आ गया n बराबर कितना आ गया 5, अर्थात पांचवा पद हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक, आगे मैं क्लास में पहुंचता हूं तो केवल और केवल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, और भी क्लासेस आप ऑनलाइन अगर आप अटेंड करें तो वहां देखेंगे कि आपको एक क्लास में कहीं 2 सवाल 1 सवाल 3 सवाल ऐसे ही आपको बताए जाते हैं। ठीक है, मेरा मकसद ये होता है कि अगर आप क्लास में पहुंचे हो तो कुछ सवालों को लेकर जाओगे, 6 सवाल 7 सवाल या 10 सवाल कम से कम जाए आपके साथ, अर्थात कम से कम कुछ ऐसा हो कि सिलेबस चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो में आप एक क्लास करते हो तो आपका केवल टाइम लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आगे जो आपका प्रश्न दिया गया है कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 9d, 17वां पद क्या होगा a प्लस 16d। अब जो 10वां पद है वो 17वें पद से 7 ज़्यादा है, 17वें पद से क्या है 7 ज़्यादा। एक बात बताओ, दो दोस्त मेला करने गए हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक दोस्त के पास दूसरे से 7 रुपया ज़्यादा है, दूसरे से 7 रुपया ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि अगर एक के पास 14 है तो अगले के पास 21 हो जाएगा क्योंकि 7 ज़्यादा है ना। लेकिन अगर उन दोनों के रुपयों को आपस में घटा दें तो भी तो 7 आएगा, 21 में से 14 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा। अर्थात हम 17वें पद में से अगर हम 10 घटा दें, अर्थात 17वें पद में से 10वां पद घटा दें, 10वां पद घटा दें तो हमको क्या मिलने वाला है 7, क्योंकि 17वें पद और 10वें पद दोनों का अंतर कितना है 7 है। ठीक, अब 17वां पद आपके पास क्या है a प्लस 16d माइनस 10वां पद क्या है आपके पास a प्लस 9d बराबर कितना है 7। a प्लस 16d माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस है और माइनस प्लस माइनस 9d इज इक्वल टू क्या हो गया 7। माइनस का a प्लस का a कैंसिल, 16 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 7d बराबर क्या हो गया 7। 7 इधर गुणा करा उधर भाग करेगा, 7 से 7 में भाग करेंगे क्या 1 मिल जाएगा, अर्थात d बराबर कितना हो गया आपको 1 मिल गया। d बराबर कितना मिल गया 1। निकालना क्या है इसमें, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, अर्थात d हमको निकालना था, d हमारा मिल गया। ठीक, अगला प्रश्न है, कोई एपी दिया गया है, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका कौन सा पद है जो 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक होगा। अब इसका मान लो कि 54वां पद जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि एपी आपके पास दिया गया है, एपी आपको दिया गया है 3, 15, 27, 39, डॉट 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 यही दिया गया। ठीक, अर्थात ए पहला पद कितना दिया है 3 और डी सारवांतर कितना दिया गया है, सारवांतर मतलब सभी के 3 में 12 जोड़ा तो 15 आ गया, 15 में 12 जोड़ा 27 हो गया, 27 में 12 जोड़ा 39, अर्थात सभी में 12 12 का अंतर है, अर्थात दूसरे में से पहला घटाएंगे तो सारवांतर आ जाएगा। 15 में से 3 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको 12। ये दो चीज़ें आपको मिल गई, ए बराबर 3 है और डी बराबर कितना है 12। क्या निकालना है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54वां पद अगर हम निकालें, 54वां पद निकालें, ठीक है, अगर इसका हम 54वां पद निकालें, ठीक, तो ये हो जाएगा 54वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 53d। 54वां पद क्या होगा a प्लस 53d होगा। अब आ जाएगा कितना, a कितना है 3 प्लस 53 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 12, गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 3 36 और 12 पंचे 60 और 3 63, 636 में 3 जोड़ेंगे 639। 54वां पद क्या होगा 639, 54वां पद क्या होगा 639। अब कह रहा है कि कौन सा पद 54वें से 132 अधिक होगा। माना लेट ए नवा पद
ए नवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, हम मान लेते हैं कि जो 54वां पद है, जो ए एनवा पद है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए कि ए एनवा पद क्या है आपके पास, निकालना है ए एनवा पद, अर्थात ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वें पद से 132 अधिक, 54वां क्या है 639, और इसमें भी 132 अधिक अर्थात 132 जोड़ दीजिए, इसमें भी 132 अधिक अर्थात 132 जोड़ दीजिए। ए की वैल्यू आपको मिली है 3 है, डी कितना है आपके पास 12 रख दीजिए बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 क्या होगा 11, और 3 3 6 7, और 6 क्या होगा 7, 771। ठीक है, 3 इधर प्लस का उधर जाएगा क्या होगा माइनस का हो जाएगा, अर्थात n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771। प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3, 771 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा आपके पास 1, और उसके बाद 69, ये हो जाएगा 768। क्या हो जाएगा 768। 12 इधर ही गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, सिंपल सी बात भाग करेगा, अर्थात n माइनस 1 बराबर 768 भागे में क्या हो जाएगा 12। 12 से अगर हम भाग कर दें, 12 से भाग करें तो ये n माइनस 1 बराबर 12 छक 72, 4 6 48, 12 चौक 48। ठीक है, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 64 में 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 65, अर्थात 65वां पद n बराबर कितना आ गया 65, अर्थात 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। जो 54वां पद था उससे 132 अधिक कर दिया, अर्थात हमको कौन सा पद मिला n बराबर 65, अर्थात 65वां पद हमको क्या मिल गया 54वें पद से 132 अधिक मिल गया। ठीक, आगे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब देखिए ध्यान से इस प्रश्न को करना है, आप वीडियो को स्टॉप करके आपको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर नोट करने के लिए टाइम दिया जाएगा तो ये टाइम लॉस होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, पहला एपी, फर्स्ट एपी, ठीक है, और फिर सेकंड एपी, दोनों में सार्वंतर समान है, दोनों में सार्वंतर समान है, अर्थात इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद ये हो जाएगा ए प्लस, हाँ ए हो जाएगा, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा, चौथा पद क्या होगा ए प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे ही डॉट 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 ए 100वां पद, 100वें पदों का अंतर दिया गया है तो 100वां पद निकाल लेते हैं। 100वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस 99d हो जाएगा। अगले में भी वही है, लेकिन कह रहा है कि सार्वंतर समान है, अर्थात डी सभी में समान है, डी सभी में क्या है समान है। अगर इसका पहला पद अर्थात a1 बराबर क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, दूसरा पद क्या हो जाएगा, अर्थात पहला पद कैपिटल ए है तो प्लस क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा पद क्या बराबर हो जाएगा ए प्लस 2d, सार्वंतर समान है इसलिए हमेशा स्मॉल डी यहाँ भी है वहाँ भी रहेगा। ऐसे ही डॉट 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 आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ए 100वां पद, 100वां पद इसका क्या हो जाएगा ए प्लस 99d। अब 100वें पदों का अंतर कह रहा है कि अगर 100वें पदों का अंतर 100 है, अर्थात इसका 100वां पद में से इसके 100वें पद को अगर हम घटा देते हैं तो 100 आ जाता है, अर्थात दिया गया है। ठीक है, यहाँ कैपिटल करते हैं तो और अच्छा रहेगा, a1 a2 a3 डॉट डॉट 800। ठीक है, अगर हम घटा दें अर्थात a 100वां पद माइनस कैपिटल A 100वां पद, अर्थात दूसरी का 100वां पद, तो कितना आता है 100 आता है। अर्थात पहले वाली श्रेणी के 100वें पद में से दूसरे वाली श्रेणी का 100वां पद हम घटा देते हैं तो कितना आता है 100, आपके प्रश्न में दिया गया। ठीक, इसका 100वां पद क्या है a प्लस 99d माइनस इसका 100वां पद क्या है कैपिटल A प्लस 99d बराबर कितना है 100। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस का कैपिटल A
और माइनस प्लस माइनस 99, डी बराबर कितना हो जाएगा 100। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितना हो गया 100। ये क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम आगे आ जाएं 1000वां पद निकालें, तो 1000वां पद इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1000वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 डी, यही तो, सॉरी, ए प्लस 999 डी। इसका 1000वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 डी। इसका 1000वां पद निकालेंगे, इसका अगर हम 1000वां पद निकालें तो बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ये भी हो जाएगा 999 डी, ये भी क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 डी। आगे अगर निकालें, ठीक, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितना है आपको 100 है, ठीक। अब कह रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, क्या पूछा है कि इसके 1000वें पदों के बीच अंतर क्या होगा, तो 1000वें पद में से 1000वां पद घटा लेंगे, हमको अंतर मिल जाएगा, ठीक। 1000वां पद इसका क्या है, ए प्लस 999 डी माइनस फिर है ए प्लस 999 डी बराबर कितना, ये हमको निकालना है। अब ये हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस, माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस का कैपिटल ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 999 डी, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 999 डी और माइनस का 999 डी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में अगर हम देख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितना है, तो ये बराबर भी कितना आ जाएगा 100, अर्थात, ठीक है, श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। चाहे हम 100वां निकालें, चाहे 1000वां निकालें, चाहे 2000वां निकालें, श्रेणी के पदों में अंतर कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, ये इस तरीके से हम सॉल्व कर, सिंपल सा क्वेश्चन है। 100वां पद निकालेंगे, फिर 1000वां, 100 में से 100 को घटा देते हैं तो हमारे पास 100 आता है, तो 1000वें में से 1000वां घटाएंगे तो भी 100 के बराबर ही आता है, तो 1000वें पद का अंतर भी क्या हो जाएगा आपको, 100 हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास जो अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, मतलब हमको देखना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं और वो कितने अंकों वाली हैं, 3 अंकों वाली हैं, ठीक है। 3 अंक का मतलब 3 अंक, जिसमें 3 अंक हो, ऐसी संख्या जिसमें 3 अंक हो, जैसे 156, 272, 520, ये सब क्या है, 3 अंकों वाली संख्या है। अब कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अब अगर पहली संख्या अगर हम देखें तो तीसरी 3 अंक किसमें है, 100 में है, 101 में है, 102 में है, 103 में है, 104 में है, 105 में है, डॉट 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 ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक, ऐसे। और लास्ट में क्या होगा, 999, इसके आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा 1000, इसमें कितने हो जाएंगे अंक, 4 अंक हो जाएंगे, ठीक। यहाँ तक आपको जाना है, ठीक। अब इसमें देखते हैं 7 से पहला पद कौन सा है, 7 से 100 में भाग करेंगे नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये, अर्थात पहली ऐसी 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की पहली संख्या 100, ये 7 से नहीं कटेगा, ये भी 7 से नहीं विभाज्य है, ये भी विभाज्य का मतलब जो 7 से कट जाए, ठीक। पहली संख्या जो है 7 से विभाज्य है वो है 105, ठीक। ऐसे दूसरी संख्या क्या होगी, आपको 105, 7 से विभाज्य अर्थात 7 का अंतर होगा तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 112 है जो 7 से विभाज्य है, अर्थात A1, अर्थात A बराबर कितना है आपको, A बराबर कितना दिया गया है आपको 105। अब D बराबर कितना आपको दिया गया है 7, D बराबर कितना दिया है 7, A बराबर कितना दिया है 105 और D बराबर कितना है 7, क्योंकि 7 का अंतर है। अब आगे कह रहा है कि अब देखते हैं अंतिम पद कौन सा है जो 7 से विभाज्य है। क्या 999 7 से विभाज्य है, नहीं, 998 ले लें, इसके पहले वाला क्या 7 से विभाज्य है, 7 एकम 7, 2 9 29, 7 चौक 28, 7 से नहीं विभाज्य है। 997 ले लेते हैं,
क्या 7 से विभाज्य है? 7 एकम 7, 7 चौके 28 और ये 17 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 14 कटेगा, अर्थात 994 ले लें। 7 एकम 7, 2 9 29 हो जाएगा। 7 चौके 28, 1 29, 14 बचा, 7 दूनी 14। अर्थात जो लास्ट संख्या है 994, 3 अंकों की ऐसी लास्ट संख्या है 994 जो 7 से विभाज्य है। अर्थात एनवां पद बराबर कितना दिया गया है? एनवां पद बराबर कितना दिया है? 994। अर्थात अंतिम ऐसी संख्या है जो 7 से क्या है? विभाज्य है। अर्थात एनवां पद क्या है? 994। अब एनवां पद का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 994। ठीक, ए कितना है आपके पास? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? सर्वांतर 7 है, बराबर कितना है? 994। 105 जाके घट जाएगा, अर्थात एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। अब एन माइनस 1 बराबर देखो 994 में से 105 घटाएंगे क्या होगा? 14 में से 5 घटाएंगे 9, 8 में से 0 घटाएंगे 8 और 9 में से 1 घटाएंगे 8। 800 क्या आ जाएगा? 89। 889 आ गया। आप सोच रहे होंगे 7 क्या किया? 7 इधर गुणा कर रहा था, इधर जाएगा क्या करेगा? भाग। अर्थात एन माइनस 1 बराबर 7 से भाग करें। 7 एकम 7, 1 8 18, 7 दूनी 14, 4 18, 7 7 49। अर्थात 7 से अगर हम 889 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 127। माइनस का 1 उधर जाएगा क्या होगा? प्लस का 1। अर्थात एन बराबर 1 उधर जाके जुड़ जाएगा 128। अर्थात 128 संख्याएं जो 3 अंकों से, जो 3 अंकों की हैं, जो 3 अंकों की हैं, ठीक है। 128 संख्याएं जो 3 अंकों की हैं 7 से विभाज्य है। ठीक, अर्थात 128 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे विभाज्य हैं? 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो ये था आज के जो भी प्रश्न हमने नोट किए थे, वो आज के प्रश्न थे। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, अपने मेहनत को जारी रखिए। और देखिए, कहा जाता है कि डूबने वालों के लिए तिनका ही सहारा होता है। डूबने वालों के लिए तिनका ही सहारा होता है। इसके लिए जैसे मान लीजिए कि कोई नदी है, उस नदी में कोई चींटी डूब रही है, या कुछ भी, मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में हम कहते हैं कि एक चींटी डूब रही है, कोई तिनका अगर बहता हुआ जा रहा है तो चींटी उस पर चढ़ के बच सकती है। ठीक है, तो मतलब ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं आपके जीवन में। कभी कभी लगता है कि बिल्कुल अंधकार आ गया, लगता है कि अब रास्ते सभी बंद हैं, सभी तरह से रास्ते बंद हैं, अब नहीं कुछ सूझ रहा है कि कहाँ जाएं हम। वही समय होता है आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ठीक है, वही समय आप टर्निंग पॉइंट लेते हो और फिर जीवन में जब आगे बढ़ते हो या निखरते हो, तब दुनिया आपको सलाम ठोकना शुरू करती है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस नदी की धार में, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। हौसला देखिए नाव का। एक छोटी सी चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक छोटी सी चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अर्थात कहीं तो दिख रहा है कुछ, आप कहीं किसी सड़क पे जा रहे हो, आपको कोहरा है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाओगे रास्ता साफ होता जाएगा। ऐसे ही जीवन है, ऐसा लगेगा कि आगे कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म है, लेकिन वहीं से आपके जीवन की शुरुआत होती है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ऐसे ऐसे रास्ता शुरू होता जाता है। ठीक है, खैर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।